अम्बरीश भगवान के 12 भक्तों में से एक हुए, परम भक्त हैं भगवान के। एकादशी का व्रत करते नित्य, और इनका नियम था एकादशी का व्रत करते और फिर दूसरे दिन किसी महात्मा कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा के ही पारायण करते। और ये नियम भी है एकादशी। एकादशी सबसे कठिन है और सबसे सुंदर और समस्त व्रतों का सम्राट है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत कर लिया तो समझो कोई व्रत आपने किया न किया। बड़ा महत्व है एकादशी के व्रत का। और देखो, भगवान प्रसन्न हो या न हो, और भगवान को कोई माने या न माने, तो भी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए एकादशी का, त्रयोदशी का, पूर्णमासी का और अमावस्या का ये व्रत करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? बोले दशमी से लेके और पूर्णमासी अमावस्या तक भोजन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कम करना चाहिए। क्यों? बोले प्रकृति है। प्रतिपदा से लेके, परिवार से लेके और दशमी तक हमारी जठराग्नि जो होती है शरीर में, जो अन्न पचाने वाली है, वो कहते हैं ना अन्न पचाने वाली मशीन नहीं, वो अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि परिवार से लेके और दशमी तक एकदम तेज होती है, लेकिन दशमी से लेकर अमावस्या तक और पूर्णमासी तक वो मंद हो जाती है अग्नि। क्यों? क्योंकि इन 5 दिन में सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, और जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे दीपक जल रहा हो जिस घर में, तो दीपक का प्रकाश दिखाई होता है और तुरंत बिजली आ जाए, और दीपक का पता चलेगा कहां जल रहा है कि नहीं जल रहा है। इसी तरह जब सूर्य की गर्मी तेज होती है तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, और हम खाते वही हैं रोजाना धूसम ठास। पेट खराब होना तो जरूरी है। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ठंड में जो 4 फल के खाता है, अभी देखना अगले महीने से ही वो 3 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा। नहीं, जब सूर्य की तपन ज्यादा होती है तो हमारी जठराग्नि कम हो जाती है और हम खुराक कम हो जाती है। और प्रमाण यह है कि आपने सुना होगा समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं कि नहीं? कब आते हैं? परिवार को नहीं आते, दोज में नहीं आते, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं तक नहीं आते। ज्वार भाटा दशमी से अमावस्या और पूर्णमासी तक ही आते हैं, उससे आगे पीछे नहीं आते। ज्वार भाटा जब भी आते हैं वो पूर्णमासी के आसपास आते हैं, पूर्णमासी से पहले आते हैं, दशमी से बाद में आते हैं। क्यों आते हैं? बोले सूर्य का तेज समुद्र को प्रभावित करता है और उसमें उफान आ जाता है, वही ज्वार भाटा होता है। यदि तुलसी का पौधा, आम का पौधा, जामुन का पौधा, कोई भी पौधा इन 5 दिनों में यदि आप लगाएंगे कहीं तो वो जल्दी अंकुरित होगा। बीज यदि बोएंगे इस समय तो जल्दी अंकुरित होगा। किसी पेड़ को आप काट देंगे तो जैसे नीचे से पेड़ काट दिया, उसमें बहुत जल्दी कुल्ला आ जाएगा। ये दशमी से पूर्णमासी तक ये प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? बोले सूर्य की गर्मी तेज हो जाती है और बीज
अंकुरित गर्मी से होता है। इसलिए हमारे एकादशी व्रत करने का विधान अलग है अन्य व्रतों से। पूर्णमासी का व्रत अलग है, त्रयोदशी का व्रत अलग है। अब जैसे आपने सोमवार का व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, इतवार को 10 बजे खूब पेट भर लिया, पेट भर लिया। अब रात को 10 बजे खूब पेट भर के खाया, तो अगले दिन लगभग 1-2 बजे तो भूख लगने वाली नहीं, न कुछ खाओ तो, और फिर खाए बिना रहता कौन। 1-आध किलो बर्फी, सेब, संतरा, केला, दूध, रबड़ी, ये सब और फिर शाम को 4 बजे पर भोजन कर लो। ऐसा नहीं है, एकादशी के व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए, और एक समय भोजन करने से न काम बने तो सूर्य छिपने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह विधान है एकादशी का, ठीक है। सूर्य छिपने से पहले पहले एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। दशमी को रात्रि को सोएं और सुबह अपना नित्य क्रिया करें। हो सके तो एकादशी की व्रत कथा सुने, नहीं तो भगवान की कोई भी कथा सुने या पढ़े। यानी उस दिन व्रत का अर्थ होता है संकल्प करना। बोले आज हम इस देवता का व्रत कर रहे हैं, इस देवता का संकल्प कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए है, हम इसी के लिए रहेंगे, इसी के पास रहेंगे। और उपवास, उपवास का भी यही अर्थ है। उप माने नजदीक और वास माने रहना, तो पास में रहना। जिस देवता का उपवास कर रहे हैं उस देवता के पास रहो, कथा के माध्यम से, किसी के माध्यम से। तो पहले तो सूर्य छिपने से पहले पहले दशमी वाले दिन भोजन कर लेना, सूर्य छिपने के बाद नहीं करना। फिर सुबह आप नहा धो के हल्का फलाहार आप लेंगे अपना नित्य क्रिया करने के बाद, और रात्रि में 12 बजे तक जागरण करने का विधान। किसी भी तरह करो, आप पुस्तक पढ़ो, कथा सुनो या कीर्तन करो या माला से जाप ही करते रहो। 12 बजे तक भगवान को अर्पित कर दो ये पूरा दिन, और फिर सो जाओ। सुबह उठो, अपना नहाओ धो, नित्य क्रिया करो। कि कोई साधु हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई न हो तो गाय को आटे के पेड़े, लोआ खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो भी खिलाओ, जो भी तुम खाओ वो खिलाओ, और फिर पारायण करो ठाकुर जी को भोग लगा के। ये एकादशी के व्रत का विधान है। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा भ्रम फैला हुआ है, कुछ लोग इसीलिए एकादशी नहीं रहते। बोले देखो गरीब आदमी है, व्रत तो रख लेंगे लेकिन पारायण करेंगे तो लाखों रुपए लगेंगे, तो एकादशी व्रत रखेगा कौन। अमीर लोगों को एकादशी करने की फुर्सत नहीं है और गरीब के पास पैसा नहीं है, तो बेचारे मीडियम थोड़े से रहेंगे। पारायण करने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता, 1 रुपया की आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया 10 लाख है, 10 लाख 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ खर्च करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भी एकादशी का पारायण हो जाता है, ऐसा कोई विधान नहीं है। और फिर रोज की रोज पारायण करो ना, जब एकादशी हो तभी पारायण करो।
आपने यदि गाय को भोजन करा दिया तो ये पारायण ही हो गया उस एकादशी का, अब तुम बंधे नहीं हो। कोई जरूरी नहीं, जितना आप खर्चा कर सकते हैं, जितनी तुम्हारी श्रद्धा उतना करो, क्योंकि भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरहितं स्नामि प्रियतात्मनः।